ये खबर किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश को चिंता में डाल सकती है और जो भी व्यक्ति हमारे देश में लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता है, आज ये खबर उसे चिंता में डाल देगी। क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो ये है कि कल यानी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब लोकसभा में क्यों नहीं दे पाए। तो इसका जवाब यह है, ओम बिरला ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा में कुछ भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ओम बिरला ने कहा कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचकर कोई भी अप्रिय घटना कर सकते थे। सबसे पहले आप कल लोकसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे और इस हंगामे में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद भी शामिल थीं और इन महिला सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे और ये सांसद लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस तस्वीर को मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आज आप यहां पर ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है जो इस समय आप देख रहे हैं ये कोई सदन हो सकता है संसद का? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई क्लासरूम है किसी स्कूल का जहां पर क्लास में हंगामा हो रहा है, लेकिन ये लोकसभा है और कल विपक्ष के जो सांसद थे वो इस कदर हंगामा कर रहे थे कि उस समय वहां पर कुछ भी हो सकता था। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होते तो लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी और इसीलिए ओम बिरला ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय स्वीकार कर लिया और यही कारण है कि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण नहीं दिया। सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। कांग्रेस का विरोध सदन के बाहर लोकसभा स्पीकर के चेंबर में भी जारी रहा और कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर एक बयान दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस के सांसद शिकायत लेकर ओम बिरला के चेंबर में पहुंच गए और उस समय वहां विपक्षी नेताओं, बीजेपी के सांसदों और सरकार के मंत्रियों के बीच जमकर बहस हुई। वो तस्वीरें भी आप देखिए।
ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह से उनके कमरे में हंगामा हुआ वो संसदीय परंपराओं में एक काला अध्याय माना जाएगा। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। ये पूरी घटना बहुत ही चिंता में डालने वाली घटना है और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को क्या जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोदी तेरी कब्र खोदेगी ऐसे नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के सम्मान, सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रही है, इसलिए विरोधी पार्टियां उनकी कब्र खोदने की बातें करती हैं और ये विपक्ष की नफरत को दिखाता है। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। वर्ष 2004 के बाद आज ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के पारंपरिक भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी पिछले 22 वर्षों में संसद के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा टूट गई और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते इस दुखद घटना का श्रेय ले सकते हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में इतने आगे बढ़ गए कि अब उनके सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना की योजना बनाने की हिम्मत भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कांग्रेस के सांसदों के बारे में जो बताया है, ये देश के लिए एक चेतावनी है और राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और विचारधारा की लड़ाई में कभी भी प्रधानमंत्री के सम्मान और सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस घटना पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो चेतावनी दी
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। ये बहुत चिंताजनक बात है और ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में नहीं आए और जिस अप्रिय घटना की बात ओम बिरला कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन ज़रा कल्पना करके देखिए कि उस समय क्या क्या हो सकता था। मैं आपको 20 जुलाई 2018 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। उस समय राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक पहुंच गए, आप देखिए, और अचानक से उन्हें गले लगा लिया, या कह सकते हैं कि गले पड़ गए। और प्रधानमंत्री मोदी बड़े अचरज में थे। अचानक से राहुल गांधी उठते हैं अपनी सीट से और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक चले जाते हैं, उन्हें छूते हैं। और अब मैं आज ये सवाल देश के सामने खड़ा करना चाहता हूं कि अगर कल भी कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद इतने करीब प्रधानमंत्री के पहुंच जाते और उस समय वो उनका घेराव कर लेते सदन में, उनके लिए कोई ऐसी अपमानित स्थिति पैदा कर लेते, अपमानजनक स्थिति पैदा करते, उनके साथ कोई धक्का मुक्की कर देते, कोई अपशब्द कहते या उनके ऊपर कोई कागज फाड़ कर फेंक देते, और ये सब चीजों का लाइव टेलीकास्ट देश में हो रहा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखा जाता, पूरी दुनिया ये देखती कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद भवन में, लोकसभा में आज क्या हो रहा है। और हो सकता है कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो षड्यंत्र यही हो। उन्हें लगा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज ये बहुत चिंताजनक बात है। कल प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आए, अच्छा हुआ, लेकिन अगर कल आ जाते तो कुछ भी हो सकता था और पूरी दुनिया आज भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जब देखती तो शायद हमारा मजाक उड़ाती।